हमने सीखा और समझा पार्ट 4 है, जिसका अपन सबसे पहले मौखिक आंकलन देखेंगे। तो शिक्षक द्वारा विद्यार्थियों से पूछे जाने और आवश्यकता अनुसार तय करके व्यक्तिगत या समयवार चेकलिस्ट बनाकर आंकलन किया जाना है। तो फर्स्ट अपने को दे रखा है वार्तालाप आधारित आपकी क्वेश्चन है, तो कहानी सुनानी है। जैसे विद्यार्थी की गंदगी से परेशान शहर कहानी का सारांश के अपनी भाषा में सुनाएंगे। तो ये क्या है, स्टूडेंट से अपन है ना, मतलब गंदगी से परेशान शहर है तो उसके बारे में अपन क्या है बच्चों से पूछेंगे कि उनकी क्या क्या राय है। और फिर है अपने आसपास या मोहल्ले में स्वच्छता का अवलोकन कर कक्षा में बताइए और हमारी जिम्मेदारी भी बताइए। तो अपन इसके अंदर देखते हैं। तो कहानी सुनाने में अपन कुछ शब्द ले लेंगे। जैसे इस कहानी में बताया गया कि अगर हम सब अपने मोहल्ले और आसपास की सफाई रखें तो पूरा शहर क्या है, स्वच्छ रह सकता है। सफाई रखना क्या है, हमारी जिम्मेदारी है। अपने को दे रखा है कि अपने आसपास या मोहल्ले में स्वच्छता का अवलोकन कर कक्षा में बताइए और हमारी जिम्मेदारी भी बताइए। तो आपका जिस मोहल्ले में आप रहते हो तो उसके आसपास में कैसा मतलब है ना स्वच्छता रहती है, किस तरीके से साफ सफाई होती है, वो क्या है आपको ना क्लास के अंदर बताना है। अगर नहीं होती तो उसके आपकी क्या क्या जिम्मेदारी होती है वो सब क्या है आपको डिस्कस करना है। जैसे मान लो अगर ना सफाई नहीं होती तो हमें भी क्या है नगर पालिका उनको भी शिकायत करनी चाहिए कि हमारे यहाँ सफाई करने वाले नहीं आते, तो उसके बारे में हमारे यहाँ सफाई करवाओ। या फिर ना मतलब हम खुद क्या है थोड़ी थोड़ी सफाई करके क्या है अपने मोहल्ले को क्या है स्वच्छ रखे। फिर सेकंड दे रखे रोल प्ले, भूमिका निभानी है आपको। यदि मैं महापौर होता पर संवाद तैयार करे और उसे नाटक के रूप में क्या है प्रस्तुत करना है। तो मैं महापौर होता तो अपन पात्र में ले लेंगे महापौर, एक नागरिक होगा एक दूसरा नागरिक होगा। संवाद क्या तैयार कर सकते हैं कि महापौर बोलते हैं, नमस्कार मैं आपके शहर का नया महापौर हूँ, मेरा पहला काम शहर को क्या है स्वच्छ बनाना है। तो एक नागरिक क्या बोलता है, बहुत अच्छा सर, गली में कूड़ेदान लगवा दीजिए। महापौर बोलता है, हाँ हर गली में कूड़ेदान और नाली सफाई की व्यवस्था होगी। तो सेकंड नंबर नागरिक है वो क्या बोलता है, बिजली और पानी की समस्या भी है। तो महापौर जी क्या बोलते हैं, हम सौर ऊर्जा से बिजली और वर्षा जल संग्रह से पानी बचाएंगे। सभी क्या बोलते हैं, बहुत अच्छा, हमारा शहर अब साफ और सुंदर बनेगा। तो इस तरीके से अपन महापौर वाला संवाद तैयार करेंगे। सेकंड रोल प्ले है आपकी गुरु जाम्बो जी, अमृता देवी और महर्षि दयानंद सरस्वती जी के सुधार कार्य। तो पात्र अपने तीन होंगे इसमें, गुरु जाम्बो जी लेंगे, अमृता देवी, महर्षि दयानंद, सरस्वती, तीन बच्चे होंगे वो। गुरु जाम्बू जी बोलेंगे, पेड़ पौधे हमारी धरती की जान है, इन्हें काटना पाप है। अमृता देवी बोलेंगी, सही कहा गुरुजी, मैं अपने जीवन की आहुति देकर भी पेड़ों की रक्षा करूंगी। महर्षि दयानंद सरस्वती बोलेंगे, और मैं समाज में अंधविश्वास दूर कर शिक्षा और स्वच्छता का संदेश दूंगा। तो सभी क्या बोलेंगे बाद में, चलिए हम सब मिलकर समाज सुधार और प्रकृति की रक्षा करेंगे। फिर 3 नंबर आपको रोल प्ले करना है, स्वच्छ शहर स्वस्थ नागरिक। पात्र कौन कौन से होंगे, शिक्षक होंगे और 2 छात्र होंगे। शिक्षक बोलेंगे, बच्चों क्या तुम जानते हो शहर को साफ कर रखना किसकी जिम्मेदारी है। छात्र बोलेंगे, हमारी सर, हमें कूड़ा इधर उधर नहीं फेंकना चाहिए। सेकंड नंबर है छात्र, वो बोलेगा, और हमें पौधे लगाने चाहिए ताकि हवा स्वच्छ रहे। शिक्षक बोलेंगे, बहुत अच्छा, स्वच्छ शहर से ही स्वस्थ जीवन मिलता है। सभी बोलेंगे, हम सब मिलकर अपने शहर को स्वच्छ रखेंगे। फिर आपको है एक भूमिका निभानी है नगर पालिका अधिकारी और नागरिक की, जिसके अंदर है नगर पालिका अधिकारी नागरिक लेंगे 3। संवाद होगा, नमस्ते साहब, हम मोहल्ले वाले सफाई की शिकायत लेकर आए हैं। अधिकारी क्या बोलेगा, नमस्ते, बताइए क्या समस्या है। एक दूसरा नागरिक बोलेगा, हमारे इलाके में कई दिनों से सफाई नहीं हुई है, कूड़ा सड़कों पर फैला हुआ है। तो अधिकारी क्या बोलेगा, ओ ये ठीक नहीं है, सफाई कर्मचारी क्यों नहीं आए। तो तीसरा नागरिक बोलेगा, सर वे कई दिनों से नहीं दिखे, नाले भी जाम हो गई है। तो अधिकारी बोलेगा, ठीक है, मैं तुरंत सफाई निरीक्षक को भेजता हूँ और आज ही सफाई करवाता हूँ। तो नागरिक क्या बोलेंगे, धन्यवाद सर, अगर नियमित सफाई होती रहे तो मोहल्ला साफ सुथरा रहेगा। अधिकारी बोलेगा, बिल्कुल, लेकिन आप सब भी ध्यान रखिए और कूड़ा सड़क पर न फेंकिए। तो सभी नागरिक बोलेंगे, जी सर, हम पूरा सहयोग करेंगे। अधिकारी क्या बोलेगा, बहुत अच्छा, मिलजुल कर ही हम स्वच्छ शहर स्वस्थ नागरिक का सपना पूरा कर सकेंगे। सभी बोलेंगे, जय स्वच्छ भारत। फिर आपको है भूमिका निभाना है महान सुधारक गुरु जाम्बूजी, अमृता देवी और महर्षि दयानंद सरस्वती का, जिसमें हमारे देश में कई महान व्यक्तियों ने समाज और पर्यावरण सुधार के लिए काम किया। आज हम 3 ऐसे महापुरुषों के बारे में अभिनय प्रस्तुत कर रहे हैं, गुरु जाम्बूजी, अमृता देवी और महर्षि दयानंद सरस्वती जी के बारे। तो गुरु जाम्बू जी क्या बोलेंगे, प्रकृति हमारी माँ है, पेड़ पौधे और जीव जंतु सब हमारे अपने हैं, इनकी रक्षा करना ही सच्ची पूजा है। तो मैंने बिश्नोई समाज को ये संदेश दिया
जीव दया पालनी, रूख लीलो नहीं गाँव। अमृता देवी क्या बोलेगी? गुरु जाम्बोजी के उपदेशों से प्रेरित होकर मैं पेड़ों की रक्षा के लिए अपना जीवन न्यौछावर कर दूंगी। मैंने क्या बोला? सर साटे रूख रहे तो भी सस्तो जान, यदि सिर कट जाए लेकिन पेड़ बच जाए तो भी सस्ता सौदा है। फिर है महर्षि दयानंद सरस्वती, मैंने समाज में अंधविश्वास और कुरीतियां दूर करने का संदेश दिया, लोगों को सच्चे वेदों को ज्ञान की ओर लौटने के लिए कहा, शिक्षा, स्वच्छता और समानता पर जोर दिया। सूत्रधार होंगे इन तीनों महान आत्माओं ने हमें सिखाया, प्रकृति से प्रेम करो, समाज में समानता रखो और सच्चाई के मार्ग पर चलो। सभी एक साथ बोलेंगे, आओ इनके दिखाए मार्ग पर चले और समाज और पर्यावरण की रक्षा करें। नेक्स्ट आपको दे रखा है, शिक्षक बच्चों को स्वच्छ और गंदे शहर, प्राणायाम करते बच्चे, खेजड़ी वृक्ष के नीचे बैठे श्रद्धालु और उपदेश देते महर्षि दयानंद सरस्वती जैसे चित्र दिखाए और उनसे चर्चा कीजिए। तो अपने देखेंगे कि एक तरफ देखो एकदम स्वच्छ दे रखा है और एक तरफ क्या है? प्रदूषित शहर दे रखा है। तो इसमें अंतर अपन देख सकते हैं आराम से। फिर है कुछ बच्चे क्या है, देखो योगा अभ्यास कर रही है, सूर्य नमस्कार वाला योगा अभ्यास है ये। फिर आपको देखना है खेजड़ी वाला जो दे रखा है, आगे आप दे रखे हैं महर्षि दयानंद सरस्वती क्या है वो अपने ना बता रहे हैं। तो इस तरीके से ये सारी फोटोज़ देख के क्या मतलब बच्चों को ना सर टीचर दिखाएंगी फ़ोटो और उसके बाद में इनके बारे में क्या है चर्चा करेंगे, जो जो इन लोगों ने योगदान दिया था उसके बारे में बताएंगे। फिर नेक्स्ट आपको दे रखे आपके मोहल्ले में सफाई की क्या स्थिति है। तो मेरे मोहल्ले में सफाई ठीक ठाक रहती है, सफाई कर्मचारी रोज आते हैं, लेकिन कुछ जगहों पर लोग कूड़ा फैला देते हैं। अगर सब लोग मिलकर ध्यान दें तो मोहल्ला और भी साफ रह सकता है। सेकंड क्वेश्चन आप दे रखे, यदि बिजली नहीं हो तो क्या समस्याएं आ सकती है। तो यदि बिजली नहीं हो तो क्या पंखे, लाइट, टीवी, फ्रिज और पानी की मोटर सब बंद हो जाते हैं, गर्मी में बहुत परेशानी होती है और पढ़ाई भी प्रभावित होती है। थर्ड क्वेश्चन आपको दे रखे, क्या आपने कभी किसी जल स्रोत को सूखते देखा है। तो हाँ, मैंने अपनी गांव के पास एक तालाब को सूखते देखा है। लोग वहाँ का पानी बर्बाद कर देते थे और बारिश का पानी रोकने की व्यवस्था नहीं थी, इसलिए वह सूख गया। फिर आपने कभी योग किया है, इससे क्या लाभ हुए आपको बताना है। तो हाँ, मैंने योग किया है। योग करने से शरीर के स्वस्थ और मन शांत रहता है, इससे ध्यान लगाने की क्षमता और रोग प्रतिरोधक शक्ति बढ़ती है। फिर नेक्स्ट आपको दे रखा है कि महर्षि दयानंद सरस्वती जी का समाज सुधार में क्या योगदान रहा। तो महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने समाज से अंधविश्वास और पाखंड को दूर किया। उन्होंने शिक्षा, समानता, स्वच्छता और सत्य के मार्ग पर चलने का संदेश दिया था। फिर नेक्स्ट अपने को दे रखा है लिखित आकलन है, ऑप्शनल क्वेश्चन आपका है, चूज करने। नगर पालिका का कार्य है सड़कें बनवाना, बिजली पानी की सुविधाएं देना, सफाई करवाना, ये सभी है। फिर है राजस्थान में जल संरक्षण के कौन कौन से साधन है। तो बावड़ी, झील, जोड़ सब है। फिर है सफाई व्यवस्था देखने वाला व्यक्ति कौन होता है। सरपंच और महापौर होता है। फिर है खेजड़ी वृक्ष के महत्व को किसने पहचाना था। तो गुरु जाम्बोजी और अमृता देवी दोनों वाला ऑप्शन आएगा इसमें। फिर है प्राणायाम से हमें क्या लाभ होता है। तो रोग प्रतिरोधक क्षमता क्या है, बढ़ती है। फिर है महर्षि दयानंद सरस्वती का मुख्य उद्देश्य क्या था। तो मुख्य उद्देश्य उनका था वेदों का प्रचार करना। फिर है रिक्त स्थानों की पूर्ति करने वाले क्वेश्चन है आपके। तो राजस्थान में जल संरक्षण के लिए तालाब और जोड़ का उपयोग किया जाता है। पुराने समय में लोग यात्रा करने के लिए घोड़ा, ऊंट और बैलगाड़ी जैसे साधनों का उपयोग करते थे। फिर 3 नंबर क्वेश्चन है, भारत की उत्तरी सीमा से दक्षिणी सीमा तक दूरी है 3214 किलोमीटर। फिर है पश्चिम से पूर्वी सीमा तक है 2933 किलोमीटर। फिर है नगर पालिका के प्रमुख को बोलते हैं अपन महापौर। और हमें कचरा हमेशा क्या कूड़ेदान में डालना चाहिए। सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखना चाहिए, न कि उसे नुकसान पहुंचाना चाहिए। गुरु जाम्बोजी ने समाज को प्रकृति, जीव जंतु और पेड़ पौधों के महत्व को समझाया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, महर्षि दयानंद सरस्वती ने 1875 में आर्य समाज की स्थापना की थी। फिर है संप सभा की स्थापना गुरु जाम्बोजी ने की थी। फिर है आपके मिलान करने वाला क्वेश्चन और ए और बी और दे रखा है आपको कॉलम। तो नगर पालिका क्या है, शहर की सफाई करती है। महापौर नगर पालिका का प्रमुख होता है। बावड़ी जल संरक्षण का माध्यम होती है। प्लास्टिक कचरा नीले डिब्बे में डालना चाहिए। गुरु जाम्बोजी प्रकृति और समाज सुधारक थे। अमृता देवी वृक्ष संरक्षण आंदोलन की नेता। आर्य समाज के वेदों का प्रचार करते हैं। तो अपन क्या है इस तरीके से क्या है अपन कॉलम ए और बी को मिलान करेंगे। फिर सही और गलत वाले क्वेश्चन है आपके। तो नगर पालिका का प्रमुख सरपंच होता है। तो नगर पालिका का प्रमुख सरपंच नहीं होता, प्रमुख होता है अध्यक्ष या अध्यक्षा होती है। हमें वर्षा जल का संग्रहण करना चाहिए, तो इसमें राइट होगा। फिर प्लास्टिक का कचरा हरे कूड़ेदान में डालना चाहिए, तो नहीं नीले कूड़ेदान में डालते।
सही नीला कूड़ा होगा इसके अंदर। बिजली बचाने के लिए दिन में प्राकृतिक रोशनी का उपयोग करना चाहिए, तो सही है। खेजड़ी वृक्ष को अमृता देवी ने संरक्षित किया था, तो इसमें भी सही होगा। पुराने समय में सभी स्कूलों में डिजिटल कक्षाएं होती थी, तो गलत है। हिमालय भारत की उत्तरी सीमा पर स्थित है, सही है। प्राणायाम करने से मन अशांत होता है, तो गलत होगा, क्योंकि प्राणायाम करने से मन शांत होता है। महर्षि दयानंद सरस्वती मूर्ति पूजा को बढ़ावा देते हैं, तो गलत होगा, वे मूर्ति पूजा का क्या है, विरोध करते थे। मंगल ग्रह का दिन क्या है, 15 अगस्त 1947 को हुआ था, तो ये क्या है, गलत है, क्योंकि 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र हुआ था। हमें दैनिक जीवन में प्लास्टिक का सीमित उपयोग करना चाहिए, तो सही है। गर्मी में हल्के और ढीले कपड़े पहनने चाहिए, तो सही होगा। तेल पानी में घुल जाता है, तो गलत है। फिर 2 से 3 पंक्तियों में आपको क्या करना है, आंसर देना है। पक्षी घोंसला क्यों बनाते हैं और सामग्री कहाँ से लाते हैं, तो पक्षी के अपने अंडे देने और बच्चों को सुरक्षा के लिए घोंसला बनाते हैं। वे सूखी टहनियाँ, पत्ते, घास और धागे इधर उधर से लाते हैं और फिर क्या है, घोंसला बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, यदि गांव के लोग एक दूसरे की मदद न करें तो शादी का आयोजन कैसे प्रभावित होगा। तो क्या गांव के लोग क्या मिलजुल कर काम करते हैं, यदि वे मदद न करें तो शादी का आयोजन क्या कठिन और अधूरा सा लगने लग जाएगा। फिर है, इंटरनेट के सुरक्षित उपयोग के लिए कौन कौन से नियम अपनाने चाहिए। तो अजनबियों से बात नहीं करनी चाहिए, पासवर्ड किसी को नहीं बताए और गलत वेबसाइटों से क्या है, दूर रहे, क्योंकि आजकल क्या है, फ्रॉड बहुत ज़्यादा आता है। फ्रॉड फ़ोन, फ्रॉड मैसेज, इन सब से क्या है, अपनी क्या है, सारी जानकारी क्या है वो लोग ले सकते हैं, तो इसलिए इनसे क्या है, हमें बचना चाहिए। फिर है, चींटियाँ अपने बिल को किस प्रकार बनाती है। चींटियाँ क्या है, मिट्टी के कणों को जोड़कर अपने बिल बनाती है। वे बिल के अंदर कई सुरंगें और कमरे बनाती है। फिर है, पुराने समय और आज के परिवहन साधनों में क्या मुख्य अंतर है। तो पहले के लोग क्या है, बैलगाड़ियों से, ऊंट से और पैदल यात्रा करते थे, और आजकल क्या है, बस, ट्रेन और एरोप्लेन जैसे तेज वाहन अवेलेबल है। फिर है, भारत के उत्तर और दक्षिण में स्थित 2 राज्यों के आपको नाम बताने हैं। तो उत्तर में क्या है, जम्मू कश्मीर है, और दक्षिण में क्या है, तमिलनाडु। फिर है, नगर पालिका का क्या कार्य होता है। तो नगर की सफाई करना, सड़कों, जल निकासी और प्रकाश व्यवस्था की देखरेख नगर पालिका करती है। फिर आपको दे रखा है, नगर पालिका का क्या कार्य होता है, ये अपन ने देख लिया। फिर है, हमें बिजली और पानी क्यों बचाना चाहिए। तो बिजली और पानी के सीमित संसाधन है, इन्हें बचाने से पर्यावरण सुरक्षित रहता है और भविष्य के लिए उपलब्ध रहता है। फिर है, जल संरक्षण के 2 तरीके बताने हैं, जैसे वर्षा जल संग्रहण करना और पानी का अपव्यय नहीं करना चाहिए। 10 नंबर क्वेश्चन है, प्राणायाम से क्या लाभ होता है। तो प्राणायाम से क्या है, मन और शरीर दोनों स्वस्थ रहते हैं। ये श्वास प्रश्वास को नियंत्रित करता है और तनाव को क्या करता है, कम करता है। तो मतलब योगा करने से, अपन एक्सरसाइज करने से क्या होता है, स्ट्रेस कम होता है और शरीर क्या है, स्वस्थ रहता है। फिर है, महर्षि दयानंद सरस्वती का समाज सुधार में योगदान क्या था। तो महर्षि दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की। उन्होंने मूर्ति पूजा, बाल विवाह जैसी कुरीतियों का विरोध किया और वेदों के अध्ययन का प्रचार किया था। फिर है, जलवायु परिवर्तन के कोई 3 कारण बताने, जैसे पेड़ों की कटाई, प्रदूषण में वृद्धि, औद्योगिक गैसों और वाहनों से निकलने वाला धुआं। ये क्या है, जलवायु परिवर्तन के क्या है, 3 मुख्य कारण है। फिर है, जानवरों की कटाई के क्या कारण है। तो जानवरों की कटाई का मुख्य कारण उनकी खाल, हड्डियां और सींग प्राप्त करना है। कभी कभी लोग क्या है, भोजन और व्यापार के लिए भी जानवरों को क्या है, मारते हैं, तो ये क्या है, बहुत ही ज़्यादा गलत है। फिर है, आपके घर में सबसे अधिक प्लास्टिक किन चीज़ों में प्रयोग होता है। तो हमारे घर में क्या प्लास्टिक का उपयोग ज़्यादातर बोतलों, टिफिन, खिलौनों और ठेलों में सबसे ज़्यादा अधिक होता है। फिर स्वयं गणना क्वेश्चन आपको दिए गए उदाहरण के अनुसार नारा लेखन कीजिए। पानी बचाओ, धरती बचाओ, वृक्ष लगाओ, पर्यावरण बचाओ और वेदों की ओर लौटो। तो ये नारा क्या है, अपने को लिखना है इस तरीके से। तो अपन इस तरीके से नारे क्या अपन लिख सकते हैं। फिर रिपोर्ट लेखन आपको करना है। रिपोर्ट लेखन के अंदर क्या है, राजस्थान में जल संरक्षण के पारंपरिक तरीकों पर निबंध लिखना है। अपने दादा दादी से उनके बचपन के स्कूल, यात्रा के साधन और रोशनी के तरीकों के बारे में पूछना है। उनके अनुभव को लिखना है और उनसे संबंधित चित्र भी आपको बनाने हैं। देख सकते हैं कि उनके बचपन का स्कूल क्या था। वो बताते हैं कि मेरे दादा दादी बताते हैं कि उनके बचपन में स्कूल में कच्चे फर्श वाला था, वहाँ लकड़ी की पट्टियाँ और टाट पर बैठकर पढ़ाई होती थी। ब्लैक बोर्ड छोटा होता था, शिक्षक चौक से लिखकर पढ़ाते थे। स्कूल में खेल कूद कम और मेहनत ज़्यादा होती थी। यात्रा के साधन थे तब बसें और बाइक बहुत कम थी। ज़्यादातर लोग पैदल चलते थे या बैलगाड़ी और साइकिल से यात्रा करते थे। कभी कभी मेले या शादी में जाने के लिए ऊँट या घोड़े का उपयोग भी किया जाता था। फिर रोशनी के तरीके के अंदर है, उन दिनों में बिजली नहीं थी या बहुत कम घरों में थी। लोग दीपक, लालटेन या मिट्टी के दिए जलाकर रोशनी करते थे। केरोसिन का तेल डालकर लालटेन जलाते थे और बच्चे उसी रोशनी में पढ़ाई करते थे। तो पहले के टाइम में क्या था, इस तरीके से थे।
ये साधारण डायग्राम है आपको। फिर भारत के भौगोलिक मानचित्र में पर्वत, नदियाँ, प्रमुख शहर और समुद्री तटों को आपको चिन्हित करना है। तो भौतिक प्रदेश आपका इस तरीके से मानचित्र में है, समुद्र के तटों के नाम है ये। फिर आपका ये दे रखा है इस तरीके से कि अपन भारत के मानचित्र में अपन है ना पर्वत, नदियाँ, प्रमुख शहर और समुद्री तटों को क्या दर्शा सकते हैं। महर्षि दयानंद के सामाजिक सुधारों पर एक छोटा लेख लिखना है। नियमित प्राणायाम करने से स्वयं के स्वास्थ्य लाभ की एक रिपोर्ट तैयार करनी है। तो अपन जैसे देखो रिपोर्ट लेकिन राजस्थान में जल संरक्षण पर रिपोर्ट में लिख सकते हैं। राजस्थान में जल संरक्षण के लिए परंपरागत तरीके जैसे बावड़ी, टांका, तालाब और जोड़ का उपयोग किया जाता है। लोग वर्षा के पानी को एकत्रित करते हैं जिससे क्या है वर्ष भर जल उपलब्ध रहते हैं। महर्षि दयानंद का योगदान है। महर्षि दयानंद ने समाज से अंधविश्वास, मूर्ति पूजा, बाल विवाह जैसी कुरीतियों को हटाने का प्रयास किया। उन्होंने सत्यार्थ प्रकाश ग्रंथ के माध्यम से समाज को सही दिशा दी थी। प्राणायाम पर रिपोर्ट में अपन लिख सकते हैं कि शरीर और मन क्या है दोनों स्वस्थ रहते हैं। ये एक योग क्रिया है, हमें एकाग्रता, शांति और ऊर्जा प्रदान करती है।